तो चलिए हम वापस आ चुके हैं। जहाँ तक हमने स्टोरी को डिस्कस कर लिया, स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें जो है जहाँ तक बनती आ रही है, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी बन चुकी है। एंड सिचुएशन क्या हुई जहाँ पे कि एक्चुअल में क्या हुआ कि जहाँ पे एक आंटी थी, ठीक है ना, एंड उसने जो है अपनी लैंड ट्रांसफ़र कर दी थी जुम्मन को, इस भरोसे के जुम्मन जो है मरने दम तक जो है इस आंटी की खिदमत करेगा। बट जो है पहले कुछ साल जो है जुम्मन ने खिदमत की आंटी की, लेकिन उसके बाद जो है इसने कोई भी खिदमत नहीं की। अब क्या होता है कि आंटी ने जो है एक दिन पंचायत बुलाई एंड पंचायत में इसका फैसला होना था, ठीक है। तो जो जुम्मन था, ठीक है ना, जुम्मन का जो दोस्त था कौन था? अलगू चौधरी, इसका एक करीबी दोस्त था। आंटी कहती है कि यही जो अलगू चौधरी होगा, यही इसका फैसला, इसका पंच का हेड रहेगा, जो हेड पंच रहेगा, जो इस पंचायत का फैसला करेगा, ठीक है। जुम्मन को लगता था कि अलगू इसका दोस्त है, फैसला इसके हक में सुनाएगा, आंटी के अगेंस्ट सुनाएगा, लेकिन अलगू ने फैसला आंटी के फेवर में सुनाया और जुम्मन के अगेंस्ट सुनाया, जिसकी वजह से जुम्मन और अलगू के बीच में दुश्मनी बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के, जो जुम्मन है वो दुश्मन हो गया किसका? अलगू का। अब वो बदला चाहता था, ठीक है। पार्ट थर्ड में आते हैं। डेज पास्ट एंड इट वॉज इल लक एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, ठीक है ना। दिन गुजरते गए और एक बदकिस्मती से एक दिन ऐसा हुआ कि जो अलगू चौधरी था वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। टाइट स्पॉट का क्या मतलब है? डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है इस बार जो है अलगू चौधरी फंस गया। जिस तरह पिछली बार कौन फंस गया था? जुम्मन। इस बार कौन फंस गया? अलगू चौधरी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, ठीक है ना। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, ठीक है ना। जो इसका जो एक्चुअल में जो यहाँ पे जो अलगू चौधरी था, इसके पास दो बैल थे, ठीक है ना। एक जोड़ा था बैलों का, उन बैलों में से एक जो बैल है वो मर गया। अब बचा कितना? एक बैल। ये एक बैल इसने ही सोल्ड टू अदर टू समझू साहू, इसने दूसरा बैल अब किसको बेच दिया? समझू साहू को बेच दिया, जो एक कार ड्राइवर था, जो एक घोड़ा गाड़ी चलाता था, उसको इसने बेच दिया दूसरा बैल। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये तय हुआ था, ठीक है ना, कि जो समझू साहू है वो कीमत जो है बैल की पे करता एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर जो बैल की कीमत है वो देता। इट सो हैपेंड दैट बुलक डाइड विद इन ए मंथ, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो बैल खरीदा था साहू ने, वो एक महीने के अंदर ही मर गया, ठीक है ना। वो वाला बैल भी जो है अब क्या हो गया? उसकी भी डेथ होगी। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, ठीक है ना। कुछ जो है कई महीने गुजर गए, ठीक है ना, बैलों के मरे हुए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, ठीक है ना। अलगू जो है, ठीक है ना, उसने साहू को बताया कि जो पैसे तूने नहीं दिए वो पैसे मुझे क्या कर, दे दे। एक महीने की हमारी लफ्ज़ हुई थी कि एक महीने में तू क्या करेगा? पैसे वापस करेगा। अब तुझे मर गया एक महीने में या नहीं मरा, उससे अब अलगू को क्या लेना? अब तू मेरे पैसे मुझे दे वापस। साहू गाट वेरी इनॉयड, साहू इसकी वजह से काफ़ी जो है गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुझे एक भी पैसे, साहू ने इसको अलगू को बताया क्या, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तूने मुझे जो है एक रिच बीज बेचा है, ठीक है। ही बॉट अस नथिंग बट रुइन, इसने हमें जो है कुछ भी नहीं लाया, ठीक है। कोई फ़ायदा इससे हमें नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। आई हैव ए बुलक, मेरे पास जो है एक जो बैल था, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, ठीक है ना। मेरे पास एक बैल है, ठीक है ना, एक महीने के लिए तुम भी अपने घर ले जाओ एंड उसके बाद मुझे ये वापस कर दे। नो मनी फॉर द डेड बुलक, जो बैल मर गया अब उसके मैं पैसे नहीं दूंगा। ही साइड एंग्रली, गुस्से से ये बात बताता है, ठीक है। आई एम श्योर जहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। केस दूसरा क्या होता है कि एक्चुअल में अलगू चौधरी के पास दो बैल थे, ठीक है। एक बैल इसका मर जाता है, इसके पास कितने बैल बचे? एक बैल बचा। ये बैल अपना बेच देता है समझू साहू को, समझू साहू को ये बैल बेच देता है। इनकी ये आपस में लफ्ज़ होती है कि एक महीने के अंदर जो है समझू साहू
इस बैल के पैसे दे देगा किसको, अलगू को। लेकिन 1 महीने के अंदर ही ये बैल मर जाता है। अब समझू साहू जो है इसके पैसे नहीं देता, वो कहता है कि मेरे पास जो बैल है अपना वो तू 1 महीने जाके रख ले, ठीक है, बाकी जो है इसके पैसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये जो बैल है ये मर गया, इसका मुझे फायदा नहीं हुआ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने अब तय कर लिया, क्या तय किया, जब ऐसा मामला होगा, जब इनकार कर दिया साहू ने पैसे देना, तो अलगू ने डिसाइड किया कि अब ये मामला जो है ये पंचायत में लेकर जाएगा फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, ठीक है ना। अब मामला जो है एक कुछ महीनों में ये दूसरी बार ये जो मामला है इनका पंचायत में चला गया। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग दी पंचायत वेर मेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है तैयारियां शुरू होगी कि पंचायत जो लगने वाली थी उसके लिए तैयारियां होनी शुरू होगी। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और जो दोनों पार्टीज थी इन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया ताकि जब पंचायत लगेगी तो इनके फेवर में सपोर्ट की जाए, ठीक है ना। अलगू भी आपने कुछ लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि जब हमारी बात चलेगी तो आप सपोर्ट करना। साहू ने भी मिलना शुरू कर दिया, जैसा कि पंचायतों में होता है कि तुम मेरे मामले में सपोर्ट करना। दी पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, ठीक है ना। अब जो पंचायत है वो एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे जो है लगने वाली थी, ठीक है ना, लगी। अलगू स्टूड अप एंड सैड। अब अलगू खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। तो अलगू कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है, ठीक है ना, इसलिए जो साहू है वो नॉमिनेट करे पंच को, मैं उसके डिसीजन को अबाइड करूंगा, मैं उसी को पंच मानूंगा, हेड पंच। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुमन, ठीक है ना। अब साहू को मौका मिल गया और इसलिए वो अब प्रपोज करता है किसका नाम, जुमन का नाम, जो दुश्मन हो चुका था किसका, अलगू का, क्योंकि अलगू ने इसके अगेंस्ट पिछली बार जो है फैसला सुनाया था जब इसकी आंट का और जुमन का मसला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे साहू चिलाकी से किसको नॉमिनेट कर देता है, जुमन को, क्योंकि उसको लगता है जुमन और अलगू की आपस में दुश्मनी है, इसलिए जुमन जो है इसके खिलाफ सुनाएगा फैसला और मेरे फेवर में सुनाएगा। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू का जो दिल था वो बैठ गया और वो जो है पीला जर्द पड़ गया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था अब जुम्मन उसके खिलाफ सुनाएगा फैसला। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसने तो कहा था कि अगर वो नॉमिनेट करेगा मैं मानूंगा उसके फैसले को। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। जैसा ही जो जुम्मन है वो हेड पंच बनता है तब उसको रियलाइज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी उसको रियलाइज होती है एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जो इस वक्त जो है हेड पंच बना था, ये जो ऑफिस है, ये जो पोजीशन इस वक्त इसने ली, उसकी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी का एहसास होता है किसको, जुम्मन को। वुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, ठीक है ना। हाउ हिज रिवेंज नाउ, हाउ हिज रिवेंज नाउ। अब वो इतनी ऊंची सीट पे बैठा है तो अब उस अपना जो बदला था, कौन सा बदला, जो अलगू से उसको बदला लेना था, तो अब उसका क्या होगा वो हम देखेंगे। ही थॉट एंड थॉट। अब उसने सोचा कि अब वो कैसे बदला लेगा, किससे, अलगू से। उसने सोचा और सोचा, नो ही मस्ट नॉट। उसने सोचा और देन डिसाइड किया कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने डिसाइड किया कि उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो पर्सनली वो चीज़ सोचता है, वो अब रास्ते में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जो है जो ट्रुथ होगा, जो जस्टिस होगा, सिर्फ वही यहाँ पे प्रिवेल करना चाहिए, ना कि जुम्मन की पर्सनल फीलिंग, ना कि उसके बदले की फीलिंग्स। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू ने भी अपना केस बताया और साहू ने भी अपना केस बताया। दे वेयर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, ठीक है ना। इन दोनों के मामले को जो है क्रॉस एग्जामाइन किया गया और बहुत गहराई से इस पे जो है जाकर थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, नोच नोच के इस बात को, इनके मामले को डिस्कस किया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद जो है जुम्मन खड़ा होता है और फैसला सुनाता है। क्या फैसला? इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, ठीक है ना। जहाँ पे जुम्मन जो है खड़ा होता है और बताता है कि ये हमारा ओपिनियन है कि साहू जो है वो अलगू को उसका जो भेल है उसकी प्राइस पे करे। व्हेन साहू बाट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब साहू ने बैल लाया था तब इसको कोई बीमारी नहीं थी या फिर कोई भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। द डेथ ऑफ बुलक वाज अनफॉर्चुनेट।
जो डेथ हुई किसकी, बैल की जो डेथ हुई है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, ठीक है ना, बट अलगू के नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन इसकी वजह से हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पैसे नहीं रोक सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ठीक है ना। ही स्टूड अप एंड सैड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है ना। ये बात सुनकर जो है अलगू अब जो है वो रह नहीं पाया, वो उठता है और ऊंचे ऊंचे बोलता है बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ठीक है ना। वो कहता है कि विक्ट्री जो है, पंचायत जो है आज जीत गई क्योंकि ये है इंसाफ, ठीक है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, जो खुदा है वो रहता है किसकी आवाज़ में, पंच की आवाज़ में भगवान रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, इसके बाद जैसे ही जुम्मन जो है अलगू के पास आता है, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, ठीक है ना। जो ही पंचायत खत्म होती है, जुम्मन जो है वो अलगू के पास आता है और उसको गले लगाता है कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तो मैं जो है तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मैंने रियलाइज़ किया कि आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब पंच आदमी बनता है तो फिर क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक जो पंच होता है, जो फैसलोई होता है, ना उसका कोई दोस्त होता है ना ही कोई उसका दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ इंसाफ को जानता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। डिविएट का मतलब होता है मूव अवे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताता है कि किसी को भी जो है इंसाफ का जो राह है वो नहीं छोड़ना चाहिए, इंसाफ से नहीं भटकना चाहिए, चाहे दोस्ती के लिए या दुश्मनी के लिए, मगर इंसाफ के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू जो है अपने दोस्त को गले लगा लेता है, जुम्मन को, और रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके जो आंसू होते हैं, ठीक है ना, वो जितने भी उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी उसके साथ ही जब ख़त्म हो जाती है। प्रेमचंद रीटोल्ड, ये स्टोरी है प्रेम चंद की लिखी गई, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे कन्वर्ट करके मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज है वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। बट ये वाली जो स्टोरी थी जिसमें हमने कंप्लीट किया एंड हमने देखा कि जो भी कोई पंच बनता है तो वो जो फैसला सुनाता है वो प्योरली ऑनली जस्टिस पे सुनाता है, ठीक है ना। वो फ्रेंडशिप या एनिमिटी को फिर कंसीडर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पंच में जो है वॉइस ऑफ गॉड एग्जिस्ट करती है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने जो है पढ़ा, ठीक है ना। हमने देखा कि किस तरह से जो है फेयर प्ले हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी अब हमें करनी है एक्सरसाइज, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मेक श्योर तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको चीज़ समझ आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।